नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को स्मरण हो गया होगा अच्छी तरह से कि हम लोग भगवत गीता के 14वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 14वां अध्याय यानी कि गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग, तीन गुणों के विभाग वाला योग, गुण त्रय। नाम से ही स्पष्ट है, तीन गुणों के विभाग वाला अध्याय जो योग कराए। तो तीन गुण होते हैं हर पदार्थ में, वो चाहे कोई भी हो। जो भी हमको पदार्थ दिखता है सब तीन गुणों वाला है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जड़ और चेतन। चेतन में तो कोई गुण नहीं होता है, ये हमने भली भांति जान लिया है। वो निर्विकार होता है, सर्वज्ञ होता है और सब जगह होता है, किसी एक देश में नहीं रहता है। लेकिन जड़ विकारी है, चेतन नित्य है और ये अनित्य है। और ये जो जड़ है इसमें तीन गुण होते हैं। मुख्य गुण तो यही है कि वो चेतन के साथ मिलकर के क्रिया करता है और कुछ सृजन करता है। तो ये जो क्रिया जो होती है ये तीन प्रकार की होती है, सत रज तम, तीन गुण। इन्हीं तीनों गुणों पे चर्चा कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चेतन तत्व है इसको पदार्थ नहीं बांधता है, जो क्रिया होती है वो बांधती है, उसके ये तीन गुण बांधते हैं। और ये तीन गुण है सत रज तम। जो व्यक्ति इन गुणों को जान लेता है कि यही गुण ही बांधने वाले हैं तो वो उन गुणों से मुक्त हो जाता है। जान लेना ही मुक्त हो जाना है। क्योंकि आप सो रहे हैं, आप स्वप्न में देख रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं, आप तितली बन गए हैं, आप कबूतर बन गए हैं, आप राक्षस बन रहे हैं, आप देवता बन गए हैं, आप दुखी हैं, आप प्यासे हैं। लेकिन आंख खुलते ही आप भूल जाते हैं, फिर ध्यान ही नहीं करते। तो एक मिनट स्मरण रहा तो स्मरण रहा नहीं, वो भी फिर चिंता ही नहीं करते। इन द सेम वे, जब तक मनुष्य को ये नहीं पता होता है कि ये गुण बांधने वाले हैं तब तक वो बंधा होता है। जैसे ही इन तीनों गुणों को जान जाता है कि ये गुण ही कारण है तो इस कारण को ही नष्ट कर दो और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही परम ज्ञान है, जिस परम ज्ञान को देने की बात भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, परम गुह्य ज्ञान। मैं फिर से कहूंगा, तो इस परम गुह्य ज्ञान में दो गुणों की चर्चा कर चुके हैं हम लोग, सत और रज। सत गुण सुख से बांधता है, ज्ञान से बांधता है। व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो भी बंध जाता है, अहंकार हो जाता है कि मैं ज्ञानी। और बहुत सुख होता है तो भी बंध जाता है कि यार अब ये सुख कैसे छोड़े। तो सतगुण का जो सुख है वो जल्दी छूटता ही नहीं है। देवता इसीलिए बंधे हुए हैं, मुक्त ही नहीं होते हैं लाखों करोड़ों साल तक। और ज्ञान का अहंकार भी नहीं छोड़ता है। ये सतगुण के प्रभाव है। रजगुण क्या करता है? क्रियाशील होता है, कर्म में लगा करके व्यक्ति को बांध लेता है, कर्म की आसक्ति से बांधता है। व्यक्ति सोचता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे पहाड़ खोदना है, मुझे चांद पे जाना है, मुझे पूरी जनता को अपने इशारों पे नचाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो जो क्रिया करने की जो आदत है यही रजा गुण की विशिष्टता है। यह रजा गुण के कारण है व्यक्ति कर्म में प्रेरित हो जाता है
तो कर्म में लगा करके रजोगुण बांधता है, ये दूसरे श्लोक में हमने जाना। दूसरा कर्म अर्थात 7वें श्लोक में। अब तम गुण कैसा होता है और किस प्रकार से बांधता है, ये हम आज देखेंगे। तो आइए अब हम श्लोक को देखते हैं। श्लोक नंबर 8। 8वां श्लोक क्या कहता है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर उस पे चर्चा भी कर लेते हैं रोज की तरीके से। श्लोक कहता है, तमस्तु ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादा आलस निद्राभिस्तन्य विद तम तस्ने बधनात् भारत। तमस्तु ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस निद्राभिस्तन्य बधनाति भारत। भारत यहां अर्जुन को कह रहे हैं, हिंदी में अर्थ। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। यह हिंदी में अर्थ हुआ। नहीं समझ में आया हो तो फिर से बोलते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा देह के साथ संबंध मानने वालों को बांधता है। मुख्य बात है, देह के साथ संबंध मानने वालों को बांधता है। कौन? तमोगुण। एक्चुअली बांधते ही हम हैं जब हम अपना संबंध देह से जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व दो भागों में बटा है, एक देह और एक देही। इसी देह और देही को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपना उपदेश ही शुरू किया था। दूसरे अध्याय में जो चर्चा शुरू किया, भगवत चर्चा, वो देह और देही को ही लेके शुरू किया, क्योंकि हमारी सारी समस्या देह से ही शुरू होती है और देह के खत्म होते ही खत्म भी हो जाती है। तो समस्या ये है कि जो देही यानी जो चैतन्य तत्व है, देही से अपने आप को जोड़ लेता है। वो सोचता है कि ये देह जो है मैं हूं, इस शरीर को वो अपना अस्तित्व मान लेता है कि ये शरीर ही मैं हूं, जबकि शरीर तो जड़ पदार्थ है। यह इस प्रकृति का जड़ हिस्सा है। इसमें से चेतन तत्व निकल जाए, ये शरीर मृत है, मुर्दा है, मिट्टी है। मिट्टी क्या है? जड़ है। लेकिन हम इस मिट्टी को ही अपना स्वरूप जान लेते हैं और यही बंधन हो जाता है। इसी को बात कह रहे हैं कि ये जो तमोगुण है, तमोगुण क्या, चाहे सतोगुण हो चाहे रजोगुण हो, तीनों ही बांधते ही तब है जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं, हम शरीर से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो शरीर से यानी देही जो है, देह से अपने आप को जब जोड़ लेता है तो ही बंध जाता है। तो सतगुण क्या करता है? ज्ञान और प्रकाश और आनंद से जोड़ता है, सुख से। और रजोगुण क्रिया में लगा करके जोड़ता है। रजा मतलब क्रिया। और तमोगुण क्या करता है? यह मोहित करने वाला हो, मोह लेता है, यानी कि हिप्नोटाइज कर लेता है। निद्रा के द्वारा, आलस के द्वारा, प्रमाद के द्वारा। ये तमोगुण प्रवृत्तियां हैं। प्रमाद, आलस और निद्रा। जब तमोगुण होता है वो शरीर में प्रभावित हो जाए तो मनुष्य आलसी हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। अरे यार, कौन उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ करे, ऑफिस जाए, काम धंधा करे। अरे 2 रोटी खाना है, खा लेंगे, सो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और 2 रोटी तो ऊपर वाला देगा ही देगा, पैदा किया है तो रोटी देगा। आलस, सो रहे हैं, आज संडे है, सोने दो।
अरे यार आज आप जाड़ा है, कौन जाए ऑफिस, कौन जाए दुकान। तो जो आलस है, प्रमाद है, ये तमोगुण है। अब आप कहेंगे कि वहां क्रिया जो कर रहा है उसको भी आप कह रहे थे बांधते हैं, बांधती है। एक्चुअली क्रिया नहीं बांधती है। क्रिया के साथ जब हम अपने को जोड़ लेते हैं कि ये क्रिया करने वाले हम हैं। पतंजलि भगवान ने भी अपने पतंजलि योग दर्शन के दूसरे अध्याय यानी कि 18वें श्लोक में, पतंजलि योग दर्शन में 4 अध्याय हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। जो दूसरा अध्याय है साधनपाद, उसके 18वें श्लोक में ये यही बता रहे हैं कि ये जो क्रिया है ये रजः गुण है, ये रजोगुण है। तो रजोगुण ही माना है क्रिया को। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो क्रिया है या कर्म है, रजागुण तो है, लेकिन ये गौण है बांधने में, कि क्रिया नहीं बांधती है। क्रिया के साथ जब हम अपने आप को जोड़ लेते हैं वो बांधती है। यानी क्रिया यानी कर्म तो बुद्ध पुरुष भी करते हैं, बुद्ध पुरुष नहीं बांधते। भगवान श्री कृष्ण जीवन भर कर्म करते रहे और अनादिकाल से कर्म कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, नहीं बांधते। तो क्रिया नहीं बांधती है, क्रिया के साथ जब हम अपने आप को जोड़ लेते हैं तो बांधता है। ऐसे ही तमोगुण के साथ है, जब हम देह के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, आराम के साथ, आलस के साथ, तो वो बंध जाता है। अब ये जो प्रमाद है, आलस्य है, कई प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है कि प्रमाद, आलस, निद्रा। प्रमाद मतलब बेकार के काम कर रहे हैं, अब बैठे हैं, पैर ही हिला रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, 20-20 घंटा मैच ही देख रहे हैं, क्रिकेट का खेल रहे हैं, टुक टुक देख रहे हैं। ये सब प्रमाद है। इसमें मनुष्य लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है। बैठ रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, प्रमाद ही है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, घंटों बतिया रहे हैं। अरे यार बैठे बैठे बोर हो गए यार, चलो 2-4 घंटे यार गप सड़ाका किया जाए। ये प्रमाद है, ये तम गुण है। ये सब बांधता है। तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों अपने अपने तरीके से बांधते। तो यहां पे क्या कहते हैं कि ये जो तमोगुण प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है, ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। ये भी क्या कहते हैं, तस्मत्व अज्ञानजम विद्धि। विद्धि मतलब जानो, तमस्तम उसको, अज्ञानम अज्ञानजम कि अज्ञान से जन्मा है क्या, तमोगुण। ज्ञान से सतगुण भी है, लेकिन वो दूसरे तरीके से बांधता है। रजोगुण में थोड़ा ज्ञान है और थोड़ा अज्ञान है, वो भी बांधता है। और जिसमें ज्ञान ही नहीं हो तो बांधेगा ही बांधेगा। तो इस तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न समझो। तो जो आलस, प्रमाद और निद्रा के वशीभूत हैं, उन्हें अज्ञानी ही समझो। उन्हें कोई होश ही नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। तो जब मुक्त होना है, जन्म मृत्यु के पार जाना है, तो इन तीनों गुणों के भी पार जाना होगा। इसी अध्याय के आप देखिएगा 18वें 19वें श्लोक में यही कहेंगे कि इन तीनों गुणों के पार जाओ। हम लोग देखेंगे चर्चा में आगे, लेकिन अभी तो यही जानो कि जो तमोगुण है इस 8वें श्लोक में अज्ञान से उत्पन्न होता है, प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा ये मनुष्य को बांधता है। ये बड़ा मोहित करने वाला है, हिप्नोटाइज करने वाला। बड़ा मजा आ रहा है, सो रहे हैं, उससे बड़ा आनंद ही नहीं है। बैठे गप सड़ाका कर रहे हैं, निंदा रस कर रहे हैं, इससे बड़ा आनंद क्या होगा। बैठे बैठे घंटों फेसबुक चला रहे हैं, ये भी प्रमाद ही है। वही
स्क्रॉल करते जा रहे हैं स्क्रीन, वही वही फोटो को लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये भी प्रमाद ही है आज के समय के हिसाब से। ज्ञान तो वो है जब आप बोध पूर्वक हो जाएं कि आप अलग हैं और देह अलग है, देही अलग है, देह अलग है। देही चैतन्य है और देह जड़ है। देही नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप है। जड़ मृत्य है, अनित्य है, विकारी है, बांधने वाला है। तो ये जब हमको बोध होता रहेगा तो हम इन तीनों गुणों के पार रहेंगे। ये कैसे होगा? ये दो तरीके से हो सकता है। या तो हम बोधपूर्ण हो जाएं बुद्ध की तरीके से, हर समय होशपूर्ण रहें, और या तो फिर हम परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, परमात्मा हमारे ख्याल रखेगा और होश रखेगा, इन तीनों गुणों से पार लेके जाएगा, हमारी नैया खेता रहेगा और हम आराम से बैठे रहेंगे नाव पे। यही दो तरीके हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ध्यान की बात करते हैं तो उसमें एक ध्यान ये भी है कि आप ध्यान रखें कि आप देह नहीं हो, देही हो। देह अलग है और देही अलग है, यही ध्यान रखना है। ध्यान का तात्पर्य ये नहीं है कि आंख बंद कर लिया और कोई फोटो देख रहे हैं, कोई फूल देख रहे हैं। ठीक है, वो भी है, वो क्रिया है, वो बच्चों की तरीके से प्रथम सीढ़ी है। जैसे बच्चों को अगर का पढ़ाना है तो कबूतर दिखाना है, आसी अनार बताना, पढ़ाना तो अनार बताना पड़ेगा। इन द सेम वे शुरू में दिखाना पड़ेगा बच्चों के तरीके से कि ध्यान में आंख फूल रख लो, फोटो रख लो, भगवान रख लो, देवी रख लो, देवता रखो, ध्यान। लेकिन वस्तुतः ध्यान का अर्थ ही यही है कि आप यही ध्यान रखो कि आप देह नहीं हो, देही हो मुख्य रूप से। और अगर पूरे स्वरूप की बात करो तो जड़ और चेतन का योग हो। लेकिन जो शरीर का हिस्सा है वो अनित्य है, विकारी है, नष्ट होने वाला है, बांधने वाला है, और देही नित्य है, निर्विकार है, सतचित आनंद स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। यही बोध करना है, यही ध्यान रखना है, इसी ध्यान की बात कर रहे हैं। और जिस दिन ये ध्यान में बात आ जाती है सारी बात खत्म हो जाती है। तो आज हम लोगों ने तम गुण के बारे में जाना इस 14वें अध्याय यानी गुण त्रय विभाग योग के 8वें श्लोक में। अब 9वें श्लोक में क्या बता रहे हैं ये कल हम देखेंगे। 3 गुणों के बारे में तो एक आइडिया दे ही दिया भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे, 7वें, 8वें श्लोक में। 5वें श्लोक में बताया कि 3 गुण होते हैं। 6, 7, 8 में एक एक गुण को बताया। अब आगे और क्या क्या बताएंगे ये हम आगे देखेंगे और जानेंगे। लेकिन जानने के लिए इसी तरीके से चर्चा में आप बने रहे हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।